बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। वैसे तो इमरान खान साहब भी बहुत सी चीज़ों से डर रहे हैं और उनकी बेगम साहबा भी डर रही हैं, उन्हें किस चीज़ का खौफ है। लेकिन असल में उस्मान बुज़दार साहब, वो जो वसीम अकरम प्लस थे, वो भी डर रहे हैं। वो किस बात से और क्यों डर रहे हैं, ये कहानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सियासी जमातें सारी ही डर रही हैं। जी हाँ, बड़ी सियासी जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, सारी जमातें डर रही हैं। और वो डर ये रही हैं कि शायद हमारे साथ हाथ हो गया है, चीजें हमारे हाथ से निकल गई हैं। अगरचे नून लीग के कुछ बड़े अहम लोग बड़ी अहम पोजीशनों पर मौजूद हैं, काबीना समेत, लेकिन फिर ये खौफ किस बात का। वो जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि गारंटी मिल गई है, वो गारंटी किससे मिली है, कितनी ऑथेंटिक है, क्या वो गारंटी चलेगी या नहीं चलेगी, और मरियम नवाज साहिबा के लिए क्या क्या खतरे हैं, और क्या मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान में ही रहेंगी और नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करेंगी, या मरियम नवाज साहिबा भी उन्हें फ्लाई करना पड़ जाएगा, पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। ये बड़े अहम सवालात हैं जो नई काबीना की तश्कील के बाद खड़े हो गए हैं। ये सवालात इस वजह से खड़े हुए हैं कि एक बड़ी काबीना बन गई है और बहुत से लोगों को अब शकूक पैदा हो गए हैं कि शायद फरवरी या मार्च में जो इलेक्शन होने की उम्मीद थी, वो भी मजीद लेट हो जाए। और बात वहीं जा रही है। वो खदशात वो सब लोगों को अंदाजा था, लेकिन अपनी सियासी तजिए की बिना पर सब लोग, बहुत से दोस्त हमारे ये समझ रहे थे कि इंतखाबात लेट नहीं होंगे, पहले अक्टूबर नवंबर। जैसे हमारे दोस्त इमदाद सुमर साहब हैं, वजाहत मसूद साहब हैं, इन लोगों का ख्याल था कि इलेक्शन लेट नहीं होंगे, सियासी जमातें इस बात पर तैयार नहीं होंगी कि इलेक्शन लेट हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी, खास तौर पर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, PTI के बाद। अच्छा, PTI नो डाउट एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है। अब मैं इसलिए नहीं कहता कि पॉलिटिकल पार्टी का जो बड़ा या छोटा होना वो ट्रांसलेट होता है या मटीरियलाइज होता है इलेक्शन के जरिए, कि जब इलेक्शन होंगे और उसमें वोट डलेंगे, उनकी कितनी सीट्स आएंगी, कितने वोट मिलेंगे। और बल्कि असल में तो हमारे यहाँ तो सीट से होता है। सर्टेन केसेस में ऐसा भी मुमकिन है कि वोट्स उनके अच्छे हों लेकिन सीट्स कम हो जाए, क्योंकि सर्टेन एरियाज में वोट ज़्यादा मिल जाए, बाकी जगहों पे ना मिले, और इस तरह से मसाइल हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल PTI की मजबूरी है या निज़ाम ऐसा है कि अब शायद PTI इलेक्शन में इफेक्टिव रोल प्ले ना कर रही हो। इमरान खान साहब चूंकि जेल में हैं, उन्हें उनकी नाअहली अनाउंस हो चुकी है, उनको सज़ा मिल चुकी है, और अभी बहुत सारे केसेस ऐसे बाकी हैं जिनमें उन्हें मजीद सजाएं और दोबारा नाअहली का भी सामना करना पड़ सकता है, अगर किसी भी वजह से इस मौजूदा केस में उन्हें कोई रिलीफ मिल जाए। अगरचे अब तक के हालात ये बता रहे हैं कि वो अदालतें जो उनको वेलकम कर रही होती थी, मतलब इस आज नहीं, बड़ा पुराना आप चले जाएं, हुकूमत में आने से पहले से अदालतें कहती थी, आप इमरान खान साहब वहां क्यों धक्के खा रहे हैं, आप हमारे पास आए, हम आपको रिलीफ देते हैं। ये तो इलेक्शन, इमरान खान साहब के 2018 के इलेक्शन से पहले की बातें हैं। उसके बाद भी ये होता रहा, फिर हुकूमत आ गई तब उनके लिए सब कुछ। उससे पीछे चले जाए, सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया, एक 2 नंबर बोगस किस्म की मेल पर जो जमाइमा खान ने भेजी थी, कोई जिसकी सर पैर नहीं था, कोई बेस नहीं थी, उसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर, क्योंकि एक बुत बनाया जा रहा था, बड़ा सारा बुत लोगों को दिखाने के लिए, एक ऐसा महात्मा बनाया जा रहा था जिसकी पूजा हो, जिसकी, और वो फिर होनी शुरू हो गई ना। फिर आज उसका हम नताइज भुगत रहे हैं, हर तरह से माशरे के हर सतह पर, हर सेगमेंट में उसके बुरे नताइज अब हमारे सामने आ रहे हैं। बहरहाल वो कर लिया जिन्होंने करना था, और अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि आखिरी जो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जिसमें इत्तेहादी जमातें भी शामिल थी, उन्होंने भी उस सारा ड्रामा रचाने वालों, उसके जो इंजीनियर्स थे, जो उसके आर्किटेक्ट थे, इमरान खान साहब को लाने वाले, इंस्टॉल करने वाले, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को डिसक्रेडिट करने वाले, उनको झूठा, चोर, फ्रॉड और डाकू डिक्लेयर करने वाले, और उनको कुछ कहा ही किसी ने नहीं, बल्कि उनके उल्टे शुक्रिया अदा किए हैं। शुक्रिया राहल शरीफ तो वहां होता था ना, वो तो जबरदस्ती एक और चीज थी। शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर शुक्रिया बाजवा साहब कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं इस पर। बहरहाल वो भी इसी कहानी से लिंक्ड होती है चीजें। तो वो सारी चीजें होने के बाद अब हालात ये हैं कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को डर लग रहा है कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे, और वो उसमें भी
एक एक जो इमेज बन रहा है, जैसे मैं भी कह रहा था, शुक्रिया शहबाज शरीफ की बात होती है, सॉरी शुक्रिया बाजवा साहब की जो बात थी वो शहबाज शरीफ साहब ने की। तो जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था, ट्रांजिशन का पीरियड था, और हुकूमत तब्दील होनी थी, शहबाज शरीफ साहब ने जाना था, उससे कुछ दिन पहले CCI का इजलास बुलाकर, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाकर एक नया पंडोरा बॉक्स खोला गया और मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने की बात की गई। अच्छा, उसके बाद बड़ा क्लियर हो गया था कि अब इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में नहीं होने। हाँ, वज़ीर आज़म साहब ने खुद, शहबाज शरीफ साहब ने बयान यही दिया कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन 90 दिन में होंगे। भाई कैसे हो जाएंगे जब आपने उन्हें खुद ये गुंजाइश दे दी कि आज 4 महीने में आप हल्का बंदियां करें और फिर 2 महीने इलेक्शन के लिए जो कम से कम रिक्वायर्ड होते हैं, 6 महीने का टाइम तो दे दिया ना। तो फिर ये बातें तो फिर दिखावे के लिए रह गई थी ना। अब खुर्रम दस्तगीर साहब जो मर्जी बातें करते रहे, शहबाज शरीफ साहब जो मर्जी करें, वो गेम अब इनके हाथ से निकल गई है। अब तो सारा लड़ाई झगड़ा करके, सारा प्रेशराइज करके, सारा जोर डाल के सिर्फ एक चीज हो सकती है कि ये फरवरी मार्च में जो इलेक्शन होना है, टेंटेटिव डेट जो है उस पर इलेक्शन करा ले। होते नहीं नजर आ रहे। ठीक है, हमारे वाकई जेन्युइनली हमारे जो इकोनॉमी की कंडीशन है, जो हमारे माशी मसाइल हैं, वो इस किस्म के हैं कि यही सिस्टम चलेगा। वो सुहेल बड़ाई साहब ने तो बुक लिखी ना कि ये कंपनी नहीं चलेगी। अब जो कंपनी आई है, ये लग रहा है कि ये लंबे अरसे के लिए चलेगी, और इसके जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका, कि पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे होकर खड़े हो जाए कि हमें इलेक्शन चाहिए। सिर्फ ये सूरत है। अच्छा, मुमकिन है फिर इलेक्शन तो हो जाएंगे शायद, फिर मईशत नहीं संभलेगी। ये भी क्लियर कट है। फिर इसी तरह जो कहते हैं ना, जूतियों में दाल बटना और बाकी जो भी मुहावरे हैं, फिर चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे, टोलियां होंगी, वो उससे डर रहा होगा, वो उससे डर रहा होगा, और ये सारे मामला चलते रहेंगे। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी की हम बातें सुनते रहे हैं और तारीखें आती रही, बल्कि ताज़ा तरीन एक खबर ये आई है कि वो उनके घर में जो उनका एरिया था, पोर्शन, उसकी ज़रा रेनोवेशन और सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, और बाज़ ज़राए के मुताबिक उनकी 12 सितंबर की वापसी प्लान है। अच्छा, कुछ दोस्तों का ख्याल था 15 या 16 होगी। वो 15 या 16 लॉजिकली इसलिए ज़्यादा समझ आती थी कि चीफ जस्टिस साहब चले जाएंगे, उमर अता बंदयाल साहब, क्योंकि उनकी मौजूदगी में आने की सूरत में कोई भी नया ड्रामा, वो कट्टा खुलना जो कहते हैं ना, वो शुरू हो सकता है। जो ताज़ा तरीन जैसे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से पनामा की JIT की रिपोर्ट वॉल्यूम 10, ये बातें दोबारा से कोर्ट में शुरू हो गई हैं, और तो और मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ भी केस शुरू हो गया है दोबारा, मतलब उसकी प्रोसीडिंग पे जा रहे हैं। तो खतरा तो मरियम नवाज साहिबा के लिए भी है कि क्या दोबारा उन्हें कोई गिरफ्तार कर ले। अच्छा, अब तो अपनी हुकूमत भी नहीं है। 2 बंदे हैं बड़े इंपॉर्टेंट, अहद चीमा साहब काबीना में शामिल हो गए हैं, और तौकीर शाह साहब जो अभी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वजीर आजम के। शहबाज शरीफ साहब के थे, मौजूदा वजीर आजम के भी अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वही चल रहे हैं। अच्छा, वो अक्टूबर में वर्ल्ड बैंक में चले जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। तो आप समझ लें कि अभी 2 माह है, तो 2 माह में भी लेट्स सी कि वो कितनी सपोर्ट कर सकते हैं। और ये दोनों लोग बज़ाहिर जो हैं, वो ज़्यादा उनकी जो क्लोज एसोसिएशन है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ है। तो कहानी तो यही बन रही है कि शहबाज शरीफ साहब ओके थे, इस वजह से उन्हें 1.5 साल की वजारत उज़्मा भी मिल गई। शहबाज शरीफ साहब ओके थे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दे दिया गया, वो 15-16 माह की थी वजारत उज़्मा। अच्छा, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दे दिया गया। अच्छा, और उन्हें यह भी हौसला दिया गया है, थपकी दी गई है कि मियाँ साहब आप दोबारा भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अच्छा, बाकी लोगों के लिए शायद इतना आसान ना हो। नवाज शरीफ साहब के लिए राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि जनाब गारंटी मिल गई है। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले कहा ना, उन्होंने कहा वो 0 रिस्क होगा तब आएंगे, रिस्क कोई नहीं लेना। अच्छा, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने गारंटी दिलवा दी, उन्होंने कहा जी गारंटी मिल गई है। ओ भाई, कोई अक्ल की बात करें। अपने भाई की हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में 15 महीने में नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सके, तब तो गारंटी नहीं मिली। अब किसने गारंटी दे दी और क्यों दे दी? अब तो उल्टा खतरे की बातें हैं, नवाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार हो सकते हैं, मरियम नवाज साहिबा के लिए भी मसाइल है। ये जो इस तरह का कोई भी केस करके उधर से दरखास्त आ जाए कि जी उनकी जमानत मनसूखी, भाई अदालत को कौन पूछ सकता है? अच्छा, मेरिट भी छोड़ दे
केस में वैसे तो हमेशा दोनों तरफ जाने की गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन हमारे यहाँ मेरिट पे कौन से फैसले होते हैं? हमारे यहाँ तो अदालतों में बाकायदा रिमार्क्स मौजूद हैं कि हम ज़मीर के मुताबिक फैसला देंगे, हम मुनासिब फैसला देंगे, हम फ्री कैन को काबिल कबूल फैसला देंगे, हम अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला देंगे। तो हमारे यहाँ मेरिट पर कानून और आइन के मुताबिक तो फैसला देना वैसे भी ज़रूरी नहीं होता, तो फिर कोई भी फैसला हो सकता है। तो कोई खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ तो मतलब मार्शल लॉ को वो दे दी गई, इजाज़त दी गई है, डिक्टेटर्स को अपनी मर्जी से आइन में तब्दीली की इजाज़त दे दी गई है। तो इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं यहाँ जो दुनिया में शायद कहीं सोचे भी नहीं जा सकते। तो मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जब केस चल रहा हो तो उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है। तो मुझे तो लग रहा है कि मरियम नवाज साहिबा तो अभी ऐलान ये कर रही है ना कि नौजवान तैयार हो जाएं और मियाँ साहब आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करना है। ज़ाहिर है ये सारी तैयारी उन्होंने ही करनी है, मेनली वही सामने है, चीफ ऑर्गेनाइज़र वो है पार्टी की, तो कहीं उन्हें खुद ही ना बाहर जाना पड़ जाए। ज़ाहिर है लोग अंदर मौजूद हैं, वो इतला भी दे देंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। बहरहाल नवाज शरीफ साहब की वापसी एक लिटमस टेस्ट होगा कि क्या नवाज शरीफ साहब के आने, क्योंकि इलेक्शन अगर हो रहे होंगे तब नवाज शरीफ साहब आएंगे, गारंटी अगर मिलेगी तो नवाज शरीफ साहब आएंगे, रिस्क अगर जीरो होगा तो नवाज शरीफ साहब आएंगे। तो इस वजह से सारे मामला तब्दील हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी थोड़ा सा खामोश हो गई है। सिंध में भी हुकूमत तब्दील हो गया, मैंने आपको कल भी जिक्र किया था, कल नहीं बल्कि हाँ कल सुबह वाले वीलॉग में था कि पीपल्स पार्टी के लिए भी कुछ मुश्किलात डेवलप हुई, क्रिएट की गई थी, जिसमें उनके लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए और बाद में कहा गया कि अच्छा ये मामला सेटल हो गया है। और भाई वो किसने डाले, किससे सेटल हो गए हैं, कुछ नहीं पता किसी को। वैसे पता सबको है, मतलब जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी को समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। तो इसी वजह से जो मैं बार बार कह रहा था कि इलेक्शन मुश्किल नजर आते हैं। मतलब एहसन इकबाल साहब का बयान सुन लेना, क्या मज़ा खेज सी बात है। उन्होंने कहा अब इलेक्शन 90 दिन में हो या 190 दिन में, हमारा मसला नहीं है। ठीक है, मतलब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के मरकजी रहनुमाओं में शामिल है और उनका मसला ही ये नहीं है। तो मसाइल किसी के नहीं है, हाँ अवाम के मसाइल है, और अवाम के मसाइल भी इलेक्शन नहीं, महंगाई है। पेट्रोल मजीद महंगा हो जाता है, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो हर चीज़ की कीमतें और बढ़ जाएंगी। वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, वो मेडिसिन हो, वो खाने पीने की चीज़ें हों, वो कुकिंग ऑयल हो, हर चीज़ की कीमत को आग लगती है और लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही। जो एग्जिस्टेंस वो जो थी ना मौजूद इनकम, वो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वर्थ ख़त्म हो गई है। तो लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। अच्छा, दूसरी तरफ से ये एक तरफ तो मैं ये इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ख़तरे की बात कर रहा हूँ, तो इमरान खान साहब के लिए अपने ख़तरे मौजूद हैं। बुशरा बीबी जो दरख्वास्त दे रही है कि उसने खाने में जहर ना दे दिया जाए, जी घर का खाना बड़ा ज़रूरी है। ओ बीबी, आपके मोक्कल किधर गए, मैनेज करें ना, उधर से करें। वो मोक्कल नहीं थे, वो असल में फैज़ था जो हासिल हो रहा था आपको, अब वो फैज़ मुक गया। तो इस वजह से मसाइल है और ख़तरा तो फिर उस्मान बुज़दार साहब को भी है। जी हाँ, वसीम अकरम प्लस तौबा ताइब हो गए हैं, साइड पे लग के खुडे लाइन होकर छुप कर बैठे हुए हैं। वो एक दोस्त ने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने कहा सर लाहौर आ जाए। वो कहा क्यों, मुझे बर्बाद है, मैं पकड़ा जाऊंगा। मतलब उस्मान बुज़दार साहब को तौबा ताइब होने के बावजूद ये खतरा है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो मैं लाहौर नहीं आऊंगा। वो फिल्म थी ना कि पंजाब नहीं जाऊंगी, तो उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के सबसे इफेक्टिव वजीर आला इमरान खान साहब के बकौल, और उनकी हुकूमत में सबसे अच्छी कारकर्दगी वाला वजीर आला, जिन्हें उन्होंने सर्टिफिकेट्स दिए, बाद में कहते मैंने तो मजबूरन बनाया था। मतलब क्या बंदा कहे उनके बारे में, क्या उनके स्टाइल है इमरान खान साहब के। खैर उनकी जो भी बातें हैं, तो वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब लाहौर आने से डर रहे हैं। लेकिन बुज़दार साहब जिस दिन आपकी गिरफ्तारी का फैसला हो गया ना, तो फिर ये छुप नहीं सकेंगे, तौंसा नहीं बचा सकता आपको, घोंस, ठीक है ना, चाहे तौंसा के वो मुकाबले में जाना तो वो फिर कुछ और हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो शरीफ आदमी है, शरीफ मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो किसी चीज़ में ना वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहे, अपने मज़ीद उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, जो करना था उन्होंने कर लिया है। वो बहुत सारी कहानियाँ हैं कि कहाँ कहाँ किस किस की वो जो उसके लिए तकर्री के लिए कितने कितने पैसे खाए गए, फरागोगी किसके लिए काम कर रही थी, कौन किसका आगे फ्रंट मैन था, ये सारी बातें अब हो चुकी हुई हैं। ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ अदालतों में साबित होकर और रिकॉर्ड पर आनी है, तो वो भी आ जाएंगी। तो बुज़दार साहब बैठे आराम से, तौंसा बैठे, आप
छोटी मोटी जितना भी अब तो छोटी मोटी नहीं, अब तो आपके पास माशाल्लाह बड़ी ज़मीनें होंगी, वो करें। परेशानी तो मेरे लिए, आपके लिए, हम लोगों के लिए है। उसके लिए फिर वही आखिर में दोहराऊंगा, निगरान हुकूमत ने वैसे तो जवाब दे दिया हुआ है। पहली जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उनकी तरफ से जवाब है, उनका जी हम महंगी चीज़ें खरीद के सस्ती नहीं दे सकते। ये और बात है कि वो महंगी चीज़ें बेचने वाले कुछ लोग खुद उसमें बैठे हुए हैं, कैबिनेट में बैठे हुए हैं, तो जाहिर है उनकी महंगी चीज़ें हैं, वो तो और महंगी करना चाहेंगे, उन्होंने कहाँ सस्ती करनी है। कुर्बानी दें और खून के आखिरी कतरे तक, और दुआ करें कि कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं और हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। शुक्रिया।